ऐसा होता है कि आप घर पे चले गए क्लास छूटने के बाद और आपकी मम्मी आ गई दरवाजे पे और आपको बोला चलो गुड़िया रानी आ जाओ, चलो मेरे कंधे पे बैठ जाओ, गोदी में बैठ जाओ, चलो गुड्डू आ जाओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ, गोदी में बैठ जाओ। ऐसे करते हैं पापा? नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर वैसा करेंगे तो उनको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका वेट मास बढ़ चुका है और इट इज द रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन. It is the result of. Hello dear student, welcome back once again to our lovely channel that is BioPlus with DN sir. Friends, आज लेके आया हूं बेहतरीन यूनिट जो 11th एनसीईआरटी में है और मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को इस चैप्टर में, इस यूनिट में थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है, तो इस यूनिट को ही हम डिटेल में जानेंगे यूट्यूब के माध्यम से। इसलिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, हमारे आपके दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। और बहुत ही डिटेलिंग करने वाले हम, तोड़ देंगे फोड़ देंगे इस यूनिट को। और इस यूनिट का नाम है फ्रेंड, देखो यहां पे, इस यूनिट का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शंस, ये हमारे यूनिट का नाम है और ये यूनिट होता है थर्ड यूनिट, दैट इज 11th एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, राइट? ये 11th एनसीईआरटी का थर्ड यूनिट है जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन। अब इस यूनिट में कितने चैप्टर आते हैं? तो देखो इसमें 3 चैप्टर आते हैं। उसमें पहला जो चैप्टर है फ्रेंड्स वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। द यूनिट ऑफ लाइफ, ये आता है पहला चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद फ्रेंड जो दूसरा चैप्टर है वो आता है बायोमोलिक्यूल्स, इसे कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। उसके बाद जो तीसरा है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब हम बात करेंगे इसके वेटेज की। अब आप सोचते हो सर ये तो हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीट में, नीट एग्जाम में इसके ऊपर कितने सवाल आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा उसके बारे में भी हमें बताओ। तो चलो बताता हूं, क्यों नहीं, चलो 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 जल्दी। तो ये देखो यहाँ पे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो है ये 2 to 3 मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं और कभी कभी अगर उनको लगा तो 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद बायोमोलिक्यूल भी सेम 2 to 3 और ये भी 2 to 3 मतलब मिनिमम 6 क्वेश्चन और मैक्सिमम 9 क्वेश्चन इस यूनिट से आ सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट यूनिट है, देखो जान लो। मतलब अगर हम बात करेंगे मिनिमम क्वेश्चन की तो 24 मार्क्स आउट ऑफ 360 आपके फिक्स हो सकते हैं थ्रू दिस सिंगल यूनिट जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो आगे, अब ये जो 3 चैप्टर है फ्रेंड्स, इसके बारे में हमें डिटेलिंग करनी तो है, लेकिन उसके पहले इस एक एक चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है उसके ऊपर ही हमें ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी आपको ये बताऊंगा और उसके बाद हम डिटेलिंग करेंगे एक एक चैप्टर की, एक एक पॉइंट की, एक एक कॉन्सेप्ट की और तोड़ देंगे फोड़ देंगे इस टॉपिक को। इतना तोड़ देंगे फोड़ देंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो आगे चलो। चलो देखो यहाँ पे जो पहला है चैप्टर जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसमें पढ़ना है कि क्या होता है सेल, सेल क्या होता है और सेल के टाइप्स भी पढ़ने हैं फ्रेंड्स। और सबसे पहले टाइप्स पढ़ने से पहले आपको पढ़नी है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी बताती है कि जितने भी लिविंग क्रिएचर है उसके अंदर सेल होती है, सेल के कंपोनेंट होते हैं और सेल डिवाइड होती है, बट दैट्स इट, दैट इज द सेल थ्योरी। टाइप्स में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब जो सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस तो है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हमें डिटेल में पढ़ना है। देखो यहाँ पे मैं शॉर्टली बताता हूं। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब सेल विथ प्रीमिटिव न्यूक्लियस। प्रीमिटिव मतलब प्राचीन, पुराना न्यूक्लियस। अब आपके पास पुरानी गड्डी तो होंगी नहीं। पुरानी गड्डी जो 50 साल पहली थी उसको ना सेल्फ स्टार्ट था और ना इतनी एडवांस थी। तो वैसे यहां पे जो न्यूक्लियस होता है वो प्रीमिटिव होता है। और प्रीमिटिव न्यूक्लियस माने उस न्यूक्लियस के अंदर
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन absent होती है, सो दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव न्यूक्लियस। दूसरे सेल की अगर हम बात करेंगे फ्रेंड यहां पे, सो दिस इज द सेल विथ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, दैट इज सेल विथ वेल defined or developed nucleus. Yes, that is called true nucleus with cell with nuclear membrane. The nucleus with nuclear membrane, और ये एडवांस्ड सेल होती है फ्रेंड, ये एडवांस सेल होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर होती है जेनेटिक मटेरियल के बाहर तो दैट इज यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ये हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल में हम बात करेंगे बैक्टीरियल सेल की। कौन सी सेल की? बैक्टीरियल सेल की हम बात करेंगे। और यूकैरियोटिक सेल में हम बात करेंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, हमारी सेल और प्लांट की सेल, पौधों की सेल, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वहां पे। गॉट इट? तो ये है पहला 50% टॉपिक, सेल थ्योरी है, टाइप्स है, डिटेल में पढ़ेंगे हम, अभी मैं यहाँ पे आपको शॉर्टली बता रहा हूं। उसके बाद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में फ्रेंड्स हमें पढ़ना है नेक्स्ट, दैट इज, देखो इधर हमें पढ़ना है हर एक सेल ऑर्गेनेल जो यूकैरियोटिक सेल में होता है, कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं सेल ऑर्गन। वी कैन से दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ सेल, लिटिल ऑर्गन्स ऑफ द सेल्स। लिटिल ऑर्गन्स ऑफ द सेल में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले हमें पढ़ना है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब मेम्ब्रेन के अंदर जो सिस्टम है जो बनती है जेल वी। इसका ट्रिक भी मैं देता हूं बच्चों को, दैट इज जेल वी। जेल वी मतलब क्या? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर, लाइसोसोम, वैक्यूल। और दूसरा पीसीएम, पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं, यहाँ पे पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड दीज आर द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इन दोनों को भी हमें डिटेल में पढ़ना है। तो ये तो पूरे हो गए। उसके बाद फ्रेंड्स न्यूक्लियस नाम का जो पॉइंट है वो भी हमें पढ़ना है डिटेल में। और उसके बाद सीलिया, फ्लैजेला एंड सेंट्रियोल, इनका भी डिटेलिंग इस टॉपिक में हमें करना है। तो ये हो गया पहला टॉपिक, बहुत ही सिंपल है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलो उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है फ्रेंड्स, दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। क्या नाम है? बायोमोलिक्यूल्स। नाम में ही ये बायो, बायो मतलब बायोलॉजिकल, सेल के अंदर जितने भी केमिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, उनको हम कहेंगे बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल का क्लासिफिकेशन हम दो कैटेगरी में यहां पे करते हैं। एक बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब बताओ यहां पे कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल जो है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका वेट होता है 1000 डाल्टन से भी कम, लेस देन 1000 डाल्टन। और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का जो वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट, वो 10,000 डाल्टन एंड अबो, 10,000 डाल्टन एंड अबो होता है, ग्रेटर देन 10,000 एंड अबो, that's why मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि माइक्रो मॉलिक्यूल सेल के अंदर कौन कौन से। तो यहाँ पे अमीनो एसिड्स होते हैं जिनसे प्रोटीन बनता है। उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनसे न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, ओके, जो लिपिड का पार्ट है, ग्लिसरॉल होते हैं, ये सारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं। ये सारे क्या है? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। और यहाँ पे हमें पढ़ना है मैक्रो, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा है, जैसे कि प्रोटीन्स है, और जैसे कि न्यूक्लिक एसिड्स है। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है, राइट, न्यूक्लिक एसिड। और उसके बाद पॉलीसैकेराइड भी है, पॉलीसैकेराइड्स। और जो पॉलीसैकेराइड्स है उसमें बहुत सारे स्टोरेज है, स्ट्रक्चरल है, जैसे कि स्टार्च अगर कहेंगे हम तो स्टार्च स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। और अगर सेलुलोज की बात करेंगे तो सेलुलोज क्या है? स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है फ्रेंड्स। तो वो हमें डिटेल में पढ़ना है। बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम पॉलीमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीमर्स। दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ
माइक्रोमोलिक्यूल्स, यस। और देखा जाए जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल का, तो लिपिड जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल के साथ आता है फ्रेंड्स। Being insoluble in nature, it is found along with the macromolecules, but it is not the macro, it is the micromolecule because उसका weight 1000 डाल्टन से कम होता है। उसके बाद इसी टॉपिक में हमें पढ़ने हैं डिटेल में रिगार्डिंग द एंजाइम्स। क्या पढ़ने? एंजाइम्स। और आपको बता दूं कि बायो कैटालिस्ट से जाने जाते हैं एंजाइम, दैट इज द बायो कैटालिस्ट। एंजाइम क्या होते हैं? बायो कैटालिस्ट दैट स्पीड अप द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। गॉट इट? चलो ये भी हमें पढ़ना है। अब तीसरा जो लास्ट टॉपिक है फ्रेंड, वो है लास्ट जो चैप्टर है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। Cell cycle and cell division, this is the last chapter of unit 3rd। इसमें हमें क्या पढ़ना है कि सेल साइकिल क्या होती है, मतलब एक सेल जब नए दो सेल बनाती है तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस उसके अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं, दैट इज द सीरीज ऑफ इवेंट। सीरीज ऑफ इवेंट्स कहते हैं इसको, एंड दिस सीरीज ऑफ इवेंट दैट इज कॉल्ड एज द सेल साइकिल। जैसे कि सीरीज ऑफ इवेंट इन विच दैट सेल duplicates its genome, synthesize other constituent of the cell and finally divides into two daughter cell, this total change is called as a cell cycle, वो हम पढ़ेंगे। और सेल डिवीजन क्या होता है, समझो ये सेल है, ये सेल जब दो सेल बनाती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन, या फिर सेल रिप्रोडक्शन भी इसको कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेल रिप्रोडक्शन। सेल रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन, ऐसे भी इसको कहा जाता है। तो ये डिटेल में हमें पढ़ना है। और इसके भी दो टाइप हमें पढ़ने हैं फ्रेंड्स, एक माइटोसिस है और दूसरा है मियोसिस। माइटोसिस को हम इक्वेशनल सेल डिवीजन कहते हैं और इक्वेशनल, और मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन। रिडक्शनल सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। तो ये डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। इस टॉपिक में बहुत डिटेलिंग करेंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे इसको। तो चलो, तो ये हो गया आपका एक सिनेरियो, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कि यूनिट 3rd में हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि देखो सेल डिवीजन और सेल साइकिल कैसे होती है। जैसे कि देखो कि जब जन्म से पहले मम्मी और पापा से आप बनते हो तो कैसे बनते, देखो यहाँ पे ये ओहम होता है फ्रॉम द मम्मी, दैट इज द मदर, एंड यहाँ पे होते हैं फादर, फादर से आता है स्पर्म, स्पर्म आता है फादर से। और ये स्पर्म और ओहम एक्चुअली ये होते हैं गैमेट्स, गैमेट्स। और ये गैमेट्स होते हैं हैप्लॉइड, मतलब इनमें 50% क्रोमोसोम होते हैं, हाफ सेट होता है क्रोमोसोम का। जैसे हमारे 2 सेट्स में 46 है तो उसमें से 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम 23। तो पप्पा लेकर आते हैं 23 क्रोमोसोम और मम्मी भी लेकर आती है 23 क्रोमोसोम, और इनके यूनियन से, उस यूनियन के प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। और इसी फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट होता है वो है तू मतलब यू, राइट। सो ये है फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट और जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड। क्या होता है? डिप्लॉइड। अगर ये हैप्लॉइड है और ये हैप्लॉइड है तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया डिप्लॉइड, दैट इज जाइगोट। तो देखो आपका हो चाहे मेरा हो, कोई भी एनिमल या सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट हो, उसमें सबसे पहले जो सेल होती है वो होती है जाइगोट। सो वी कैन से जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ, फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ की सबसे पहली सेल कौन सी है? जाइगोट है। सबसे पहली सेल कौन सी है? जाइगोट है। और ये जो जाइगोट जब बनता है तो अब इमेजिन करो जाइगोट से ढेर सारे सेल्स बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? देखो यहाँ पे ढेर सारे सेल ऐसे बनते हैं, और ये सेल जब बनते हैं तो मास वेट जो है वो बढ़ता है उस ऑर्गेनिज्म का, और उसके बॉडी पार्ट्स बनते हैं। तो ये रिजल्ट है सेल डिवीजन का। और यहाँ पे जो सेल डिवीजन काम आता है फ्रेंड, वो होता है माइटोसिस, इक्वेशनल सेल डिवीजन, जो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यस। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्रेंड, ये आपको ध्यान में रखना है।
तो इसी को हम कहते हैं सेल डिवीजन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल सेल और फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स फ्रॉम अ पेरेंट सेल। ये पेरेंट सेल है और ये डॉटर सेल्स, राइट। तो इससे मास बढ़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप जाइगोट बने, जाइगोट से आपका माइटोसिस हुआ और आप नन्हे मुन्ने इन्फेंट्स बने, आपका जन्म हुआ, आपको लोग इन्फेंट कहने लगे और आपके घर वाले आपको ऐसे गोदी में लेकर घुमा रहे हैं घर में, राइट। सो जा नन्ना मुन्ना सो जा ऐसे कह रहे हैं और आपको गोदी में घुमा रहे, मम्मी पापा ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ये सब घुमा रहे इधर उधर, राइट। तो तब आपका वेट था समझो 2.5 या 3 kg, 3 kg या फिर 2.5 kg आपका वेट था। लेकिन अब आप 10th में चले गए, 11th में चले गए और आपका वेट हो गया 40 kg, मतलब 2.5 kg से आपका वेट जो 40 kg तक चला गया। ये कैसे चला गया? सो इट इज द रिजल्ट ऑफ द सेल डिवीजन, इट इज द रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन फ्रेंड्स। और ये जो चेंज है, अब ऐसा होता है कि आप घर पे चले गए क्लास छूटने के बाद और आपकी मम्मी आ गई दरवाजे पे और आपको बोला चलो गुड़िया रानी आ जाओ, चलो मेरे कंधे पे बैठ जाओ, गोदी में बैठ जाओ, चलो गुड्डू आ जाओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ, गोदी में बैठ जाओ। ऐसे करते हैं पापा? नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर वैसा करेंगे तो उनको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका वेट मास बढ़ चुका है और इट इज द रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन, इट इज द रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस हमें डिटेल में पढ़ना है डियर फ्रेंड्स। उसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करें, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ इसे शेयर करें एंड स्टे कनेक्टेड विथ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय बाय, हैव अ गुड डे।